हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीआर। तो पीछे का बैकग्राउंड जो है अभी चेंज हो गया होगा कि मैं थोड़ा बैकग्राउंड का मतलब इतना मैंने ध्यान नहीं दिया है। मतलब अभी थोड़ा धीरे धीरे करके सेटअप होगा। ठीक है, तो आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपनिंग समटाइम्स। समटाइम्स हमको ऐसा लगता है ना कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आप किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं। अब मान के चल लीजिए आप कुछ आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है एंड देन व्हाट यू थिंक दैट कि भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि भाई ये जो मेरी जिंद पोयम मेरी जो लाइफ में पोयम चल रही है बहुत बड़ी है। बट जब हम और लोगों की प्रॉब्लम देखते हैं तो हमारे को लगता है कि हमारी कितनी छोटी सी प्रॉब्लम है। मतलब कि हम अपनी प्रॉब्लम जो होती है हमारी प्रॉब्लम उसको हम बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो जहाँ हम उसको बड़ा बनाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ, तो हम एज अ विक्टम उसके अंदर खेलने लग जाते हैं कि और सब गलत लोग हैं। तो मैंने भी ऐसा समझा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को लगता है कि मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डील जिससे मैं कर रहा हूँ। पर ऐसा होता नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, मेरे साथ ही बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं। इंसिडेंट में बताता हूँ कि और हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि हम ही सही हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं लोग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से गुस्से में, जो बहुत ही ज़्यादा गलत होती हैं, जो किसी सामने वाले बंदे को एकदम ख़राब करके रख दें। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिस 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 फेज़ पर अभी हैं आप, ठीक है, अब वो कोई सा भी फेज़ हो सकता है, उसको ऐसा ना ट्रीट करें कि वो बहुत बड़ी गलती है। वो एक छोटी-सी सिचुएशन है जिसको आपको डील करना होगा। वो इतनी बड़ी आपकी दिक्कत नहीं है, वो इतनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक छोटी-सी प्रॉब्लम है जिसको आप डील कर सकते हो अगर आपके पास रैशनल थिंकिंग है या आप लॉजिकली थिंकिंग से देखो तो आप उसके साथ डील कर सकते हो। ये एक छोटी-सी प्रॉब्लम है। यही मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन की बिहेवियर में होता है कि अगर वो किसी प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो उसको वो लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। बट इट इज़ नॉट दैट थिंग कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो हमारा ब्रेन हमारे को बोलता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ब्रेन का ही हर एक चीज़ होती है। ब्रेन ही बोलता है कि भाई कि दिस इज़ द प्रॉब्लम। बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। वो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब मैंने सोचा है कि भाई ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब मैं देखता हूँ कि भाई जब मैं दूसरों की प्रॉब्लम सुनता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं थी इनके सामने। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको अपनी प्रॉब्लम को डिनाई करना चाहिए। पर्सनैलिटी वो बढ़िया होती है जो उस प्रॉब्लम को अपने पास आए और उसको उसके साथ जम कर मुकाबला करे। और हाँ, आपको अपना स्टैंड भी लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि बहुत टाइम पर क्या होगा कि आपके पास लोग आएंगे। ठीक है, आप कभी कभी इमोशनली भी हो सकते हैं उस चीज़ को लेकर। बट आपके पास लोग आएंगे, आपको बहुत सारे चैलेंज देखने के लिए मिलेंगे, आपको डील करना होगा उन सब लोगों से। अब वो कैसे भी डील कर सकते हैं। आप उनसे डायरेक्ट जाके बोल सकते हैं या आप उनको हिंट दे सकते हैं कि भाई दैट दैट इज़ अ प्रॉब्लम, कि भाई मेरे को ये दिक्कत है। या आप उसको डायरेक्ट, मैंने बताया जैसे डायरेक्ट, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ताकि वो आपको समझ पाएँ। ठीक है, बेस्ट वे तो यही होगा कि आप उनसे जाके बोल दें कि दैट इज़ द प्रॉब्लम, ये मेरे को नहीं पसंद। जब आप अपनी बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो लोग आपकी बाउंड्री पर आना सोचेंगे कि भाई इसके पास कोई बाउंड्री नहीं है। तो सबसे पहले आपको बाउंड्री क्रिएट करनी होगी अपनी। जब तक आप अपनी बाउंड्री क्रिएट नहीं करते, जब तक आपको लोगों की चीज़ें सुनने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आपकी खुद की अपनी बाउंड्री होती हैं तो खुद में आपको आपके खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, तो आपके अंदर खुद ही एक एक डिसिप्लिन वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको कोई बंदा आ रहा है और आपको वो चीज़ पसंद भी नहीं है तो आप जब भी हाँ कर देना है। नहीं पसंद तो नहीं पसंद। ठीक है, ना करना है। हर किसी में कि कोई भी होता तो उसकी हर चीज़ में ना करना, हाँ करना।
जब मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, हाँ बोल देते हैं, क्योंकि उनको डिनाई नहीं करना। उनको लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। नहीं, सामने वाला कुछ भी सोचेगा, जो आपको बोलना है वो बोलो। ठीक है, दूसरे के बारे में मत सोचो, अपने बारे में पहले सोचो कि आपको कैसा लग रहा है उस चीज़ को डील करते हुए। आप अपने बारे को पहले सोचो, अपने बारे में प्रायोरिटी ज़्यादा रखो। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोला कि कंप्लीटली सेल्फिश होने के लिए, कंप्लीटली सेल्फिश होना इधर, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, वो चीज़ अलग होती है। सेल्फिश वो बंदा होता है जो बस अपने बारे में ही सोचता है। अगर उसने कोई गलत काम करा तो उसको लगता है कि वो सही है, बट वो यहाँ पर गलत है। ठीक है, सेल्फिश, एक और एग्जांपल सेल्फिश ये हो सकता है कि वो दूसरों से उसको कोई मतलब नहीं है, वो किसी की, अगर किसी को कुछ हो भी जाता है तो अपनी, उससे जाके कोई उसका पार्टनर है, मान के चलिए एक पार्टनर है, एक पार्टनर सेल्फिश नहीं है, एक पार्टनर सेल्फिश है, तो दो पार्टनर्स है, एक पार्टनर सेल्फिश एंड अदर वन इज नॉट सेल्फिश। तो दूसरे वाला जो सेल्फिश है, वो उस बंदे पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, वो अपनी अपनी चलाता है। तो जो सेकंड बंदा होता है वो उससे इरिटेट होगा। और जो सेल्फिश बंदे होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक उन्हें लोग झेल नहीं पाते, क्योंकि वो दूसरों को समझ ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर बेसिक जो चीज़ है वो है दूसरों को समझना। जब तक आप दूसरों को नहीं समझेंगे तो आप वो नहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूसरों को समझना, और फिर उनको देखो, ये चीज़ में फ़र्क होता है कि दूसरों जब आपके पास दो लोग आते हैं, तो या तो वो आपसे सोल्यूशन मांगने के लिए आ सकते हैं, या वो आपसे आप उनको बस कोई सुनने वाला चाहिए। तो ये होता है एक्टिव लिसनिंग का। एक्टिवली लिसनिंग का मतलब होता है कि रिस्पॉन्ड, पहले उनको सुनना, उनकी बातों को ऑब्जर्व करना, फिर उनकी बातों को सुनकर रिस्पॉन्ड करना। बीच में कट नहीं मारना, बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करना। मेरा भी बहुत बार हुआ है, मैं इंटरप्ट कराया मैंने लोगों को। ठीक है, धीरे धीरे करके कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम हो रहा है, तो इम्प्रूवमेंट आ रही है। और जितना हो पाए, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम है, तो आप, अगर लगता है कि आप किसी दोस्त को शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि बर्डन आपका कम होगा, आपको अच्छा फील होगा, तो बिल्कुल शेयर करिए। आपको घूमने के लिए जाना है, बाहर घूमने के लिए जाएं, बाहर घूमने के लिए जाएं, लोगों से बातचीत करें, रीच आउट करें। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे लिए, मतलब मेरे को दिक्कत दे रही है, तो आप लोगों से रीच आउट करें। इसमें कोई बुराई नहीं है कि लोगों से आप हेल्प कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, सॉरी। इसमें कोई बुराई नहीं है, जब तक आपकी, आपके लिए वेलबींग के लिए जो भी चीज़ अच्छी नहीं है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, और अगर आपको उस चीज़ को, कोई चीज़ उसको बेटर बना रही है, डू इट। डू इट। ठीक है, आप उसको जाकर करिए। लोगों से बात कर सकते हैं, कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी में जाके आप, बहुत सारे कम्युनिटी सेशंस होते हैं, वहाँ पर जाके आप उनको अटेंड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर आपको लोगों से बात करनी है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जिस प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं वो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, उसको ऐसा ना समझिए कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत सारे लोग इतनी प्रॉब्लम से डील करते हैं, कोई कोई लोग नहीं डील कर पाते। तो इस प्रॉब्लम से, जो आपकी लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो सकती है, उसको डील कर सकते हैं आप बहुत इजीली। इसको ऐसा ना समझे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आप दूसरों पे, जो दूसरे लोग हैं उन पर गुस्सा करें। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो लोगों को कामली समझाएं। अगर वो कुछ पूछते हैं आपसे कि आपकी प्रॉब्लम है क्या है, तो उनको कामली समझाएं। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम की वजह से दूसरों को इरिटेट करना, वो भी ना करें, वो भी एक गलत बात है। तो खुशी रहें। ठीक है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आप बहुत काम कर रहे हैं, आप मान के चलिए आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, या आपका कोई माइंडसेट हो सकता है, और आप इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं, तो आपको अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा नहीं मानना। ठीक है, जब आप अपनी प्रॉब्लम को बड़ा मानने लग जाते हो, तो आपको ये लगता है कि मैं ही बहुत बड़ा विक्टिम हूँ इस दुनिया में। नहीं। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे करके अपने आप को बताना होगा कि जिस प्रॉब्लम से मैं डील कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी, उसमें टाइम नहीं लगेगा। जब आप अपना अपना आपको
इंट्रोस्पेक्शन मोड पे ले जाएंगे, जब अपने आप को समझेंगे, बैठेंगे। आपको कौन कौन लोग पसंद नहीं है, जब उनके बारे में जानेंगे, कौन कौन लोग आपको सपोर्ट करते हैं, अब आपको ये पता चलेगा। तो आपकी लाइफ कुछ अलग होगी। और जब आप उनके सराउंडिंग में थे, जो आप लोग को, जो लोग आपको टीज करते हैं, जब आपकी लाइफ अलग होगी। तो मैं तो ये बोलता हूँ, जितना आप पॉजिटिव बन पाएँ उतना आप पॉजिटिव बने, क्योंकि नेगेटिविटी से पता चल जाता है सामने वाले इंसान को कि दिस पर्सन इज हैव नेगेटिव वाइब। जब भी आपको बतानी है तो अपनी ऑरा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सामने वाले को अप्रिसिएशन दें, सामने वाले को अगर आपसे वो कुछ बात कर रहा है तो उसकी बातों को सुने। ठीक है, आजकल क्या होता है ना, आजकल लोग अपनी बातें बोलना ज़्यादा, मतलब बीच में इंटरप्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बैड हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको डेली लोगों से बात करनी होगी। अगर आपको कम्युनिकेशन अपनी बेटर करनी है, लोगों स्ट्रेंजर से बात करो, कुछ मतलब कुछ ना कुछ करके उनसे बात करो। आपको स्टोर पूछ सकते हो कुछ भी, तो आपके पास लोग होंगे जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया, आपकी जो प्रॉब्लम है या आपकी कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ का सोल्यूशन है इस धरती पे, अगर आप उसमें डीप डाइव करें तो। बस यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है ना, कि आप डीप डाइव नहीं कर रहे हैं, बस आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। जब तक आप उसको बड़ा समझेंगे, जब तक आप उसका प्रॉब्लम, उसकी जो सोल्यूशन है उसको सोचने का भी ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, आप सोचेंगे जैसे चल रहा है चलने दो। जब उसको आप समझेंगे धीरे धीरे करके और सोचेंगे कि भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, फिर आप उसके सोल्यूशन पे जाएंगे। तो आपको एक सोल्यूशन पता चलेगा, डैट दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर मी टू गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बेहतर इंसान बना सकती हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इसका नाम TCR है, चैनल का नाम। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। गुड बाय।